जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का देशांतरीय विस्तार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मैक्सिमम बार रिपीट हुआ आने वाला क्वेश्चन है ये। आपको बताना है जो भारत का देशांतरीय विस्तार है वह इनमें से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी 98 डिग्री 7 अंश ईस्ट और 97 डिग्री 25 अंश ईस्ट। बता दें कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश तक, तथा देशांतरीय विस्तार जो है वह 68 अंश डिग्री 7 अंश पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 अंश पूर्वी देशांतर तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या होगा। अब इसके पहले मैंने बताया आपको बताया जो भारत का अक्षांशीय विस्तार इनमें से कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 डिग्री 4 अंश उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश तक। आपको बता दें दोस्तों कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 अंश से 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश तक है, और यदि इसमें द्वीपों को शामिल कर लिया जाए तो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 अंश से 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश के बीच होगा, क्योंकि निकोबार में स्थित भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 अंश पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है जो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 7वां। आपको बता दें कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देश हैं रूस हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, चीन हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, और भारत का क्षेत्रफल जो है वह 7वां है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, विश्व के कुल भूभागीय क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितने प्रतिशत है। आपको बताना है कि पूरे विश्व में कुल भूभागीय क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितने प्रतिशत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2.4% भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी अनुमानित है। आपको बताना है मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मैक्सिमम बार ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि जो भारत का उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी अनुमानित कितना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 3200 किलोमीटर। बता दें कि भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी 3214 किमी तथा पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर के बीच की दूरी 2933 किमी है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, यदि आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन करें दोस्तों तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ई बुक मैंने बनाया है जो निश्चित तौर पे आपको ले लेना चाहिए। दोस्तों मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेडी किया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022 के लिए स्पेशल एडिशन इसे रेडी किया गया है। कंप्लीट 500 क्वेश्चन को आप पूरा प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने यहाँ पे रेडी किया विद कंप्लीट सोल्यूशन एंड ट्रिक के साथ आपको मिलेगा आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतरीन। और सर दोस्तों जीके के जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सभी को एक साथ आपका पूरा जीके स्टडी जीके बाहर जाएगा नहीं, अप्रोक्सीमेटली 10 नंबर के आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सब कुछ आप इसी से कवर कर पाएंगे। ये दोनों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साइंस का पोर्शन दोस्तों इसके लिए स्पेशली मैंने 1001 क्वेश्चन जो अति संभावित जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है इस ई बुक को मैंने रेडी किया है स्पेशली फॉर ग्रुप डी आपकी परीक्षाओं के लिए, और इन सभी प्रश्नों के डिटेल के साथ मैंने इस ई बुक में आपके लिए डिलीवरी दी है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। बस फटाफट लेके आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। दोस्तों इन सभी ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फटाफट ले लीजिए और सारे के प्रैक्टिस और इन सभी का रिवीजन स्टार्ट कीजिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है। आपको बताना है जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है वह इनमें से क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी इंदिरा पॉइंट। बात करें इंदिरा पॉइंट की दोस्तों, तो भारत के दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट है, और इसका पूर्व नाम लाहिचिंग पित्रमेलियन पॉइंट पार्सन पॉइंट है। यह पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संघ का सुदूर दक्षिणी छोर है।
आपको बताना है कि भारतीय संघ का है जो सुदूर दक्षिणी छोर कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, मैक्सिमम बार रिपीट हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अभी मैंने बताया कि जो भारतीय संघ का सुदूर दक्षिणी छोर है वो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट है, जबकि मुख्य भूमि से लगा दक्षिणतम बिंदु तमिलनाडु स्थित कन्याकुमारी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? इसके पहले मैंने आपको बताया है, आपको बताना है कि जो भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई इनमें से कौन सी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी निकोबार द्वीप समूह। आपको बता दें कि भारत की सुदूर दक्षिणतम भौगोलिक इकाई बंगाल की खाड़ी में स्थित संघ शासित प्रदेश अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का दक्षिणी नोक है, आपको बताना है जो भारत का दक्षिणी नोक कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी केप कोमोरिन। बता दें कि भारत का दक्षिणतम छोर केप कोमोरिन है, जहां भारतीय प्रायद्वीप सकरा होते हुए समुद्र में विलीन हो जाता है, जबकि भारत संघ का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अनअकैडमी पे टॉप एजुकेटर आप लोगों के लिए टॉप बैचेज ला रहे हैं जो एसएससी एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए एसएससी उद्देश्य बैच है जो सीजीएल एंड सीएचएल के लिए 6 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। आप इसे ज्वाइन करके कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा एम बैच है जो स्पेशली सीपीओ के लिए चलाया जा रहा है, और सभी एसएससी एग्जामिनेशन जो 2022 के लिए उसके लिए कंप्लीट बैच है जनरल स्टडीज का 6 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। आप फटाफट इसे ज्वाइन कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच है एसएससी एमटीएस जो आगामी होने वाला है। सीएचएसएल के लिए से बहुत सारे बैचेज आपके लिए लाए जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी आपको आस्क अ डाउट फीचर भी देता है। आपको कभी भी कोई भी इशू हो आप डायरेक्ट अनअकैडमी एप्लीकेशन से क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक चाहें तो एक साथ लगातार 3 डाउट को भी सेंड कर सकते हैं। और रेज हैंड फीचर देता है, क्लास के दौरान आप डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं अपने एजुकेटर के थ्रू। तो अभी के अभी आप लोग एसएससी एग्जामिनेशन के लिए सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। सब्सक्रिप्शन के लिए अगर आप कोड इस्तेमाल करते हैं OJ10 तो इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर किसी भी कैटेगरी में इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कौन से देश पाक जल डमरू मध्य से जुड़े हुए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आपको बताना है कि कौन से देश हैं जो पाक जल डमरू मध्य से जुड़े हुए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका। बता दें कि पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। इसे पाक जल संधि के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पाक जल डमरू मध्य कहाँ से सबसे नज़दीक है? आपको बताना है कि इनमें से किस जगह से पाक जल डमरू मध्य सबसे नज़दीक में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी तमिलनाडु में। बता दें कि तमिलनाडु के सबसे नज़दीक है पाक जल डमरू मध्य, और यह जल डमरू मध्य मन्नार व बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। डंकन पास किसके मध्य स्थित है? आपको बताएं जो डंकन पास है वह इनमें से किसके मध्य स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच। डंकन पासेज जो कि दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के मध्य स्थित जल संयोजी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक हुए हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास। बताना है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है वह एक दूसरे से किससे पृथक हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल से छोटा अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह अलग होते हैं। इस प्रकार यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। बताना है कि जो हिमालय का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी 8,849 मीटर। आपको बता दें दोस्तों कि हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,849 मीटर है और यह नेपाल हिमालय में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि कौन सी अक्षांश रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी
23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, भारत के मध्य से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और मैक्सिमम बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। आपको बताएं जो कर्क रेखा है वह भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी झारखंड। आपको बता दें दोस्तों कि भारत में कर्क रेखा पश्चिम से पूर्व 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। कौन कौन आपको बता देता हूँ। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है तथा मिजोरम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप बताना है कि जो भारत कर्क रेखा है भारत के मध्य से होकर गुजरती है, उसके फलस्वरूप क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको बताया दोस्तों कि कर्क रेखा जो भारत के लगभग मध्य से हो गुजरती है, इसके कारण देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कर्क रेखा किस शहर के पास से होकर गुजरती है? आपको बताना इनमें से जो कर्क रेखा है वह भारत के किस शहर से होकर गुजरती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी भोपाल से। आपको बता दें कर्क रेखा जो कि 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, जो भारत के लगभग बीच से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? आपको बताना इनमें से कौन सा शहर है जो भूमध्य रेखा के निकट में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी विशाखापट्टनम। बता दें कि अक्षांशीय अवस्थिति के आधार पर भारत के उपर्युक्त नगरों की भूमध्य रेखा से निकटता का पता लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है आपके पास। बताना है जो मन्नार की खाड़ी है वह इनमें से कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी तमिलनाडु के पूर्व में। बता दें कि जो मन्नार की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ मन्नार है वो हिंद महासागर का एक भाग है, जो भारत के तमिलनाडु राज्य के दक्षिण पूर्व और श्रीलंका के पश्चिम में स्थित है, और आदम का पुल मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को अलग करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खंबात की खाड़ी किसके बीच स्थित है? अभी मन्नार देखा, अब बताना है कि जो खंबात की खाड़ी है वह इनमें से किसके बीच स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी भावनगर सूरत। बता दें जो खंबात की खाड़ी है वो भावनगर व सूरत जिलों के बीच स्थित है, और कच्छ की खाड़ी जामनगर व भुज जिलों के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत का मानक समय कितने देशांतर का स्थानीय समय है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। आपको बताएं जो भारत का मानक समय है वह कितने देशांतर का स्थानीय समय है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर। यह भारत का मानक समय पूर्व देशांतर से लिया गया है, और भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के नैनी प्रयागराज से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है? अभी मैंने बताया इसको आपको। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि जो भारत की मानक समय रेखा है वो किस शहर से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी इलाहाबाद, जिसका प्रयागराज नाम हो गया है। वह भारतीय मानक समय रेखा अर्थात 82 सही 1.2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश के नैनी प्रयागराज से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि अरुणाचल प्रदेश में सुबह 6 बजे सूर्य उदय होता है तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का संभावित समय क्या होगा? आपको बताना है कि अगर सुबह अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे सुबह हो जाती है तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का समय कितना होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 8 बजे प्रातः। आपको बता दें जो भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 अंश से 97 डिग्री 25 अंश पूर्वी देशांतर के बीच है, और अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य और सौराष्ट्र गुजरात में स्थित सबसे पश्चिमी क्षेत्र है। अतः दोनों के मध्य 29 डिग्री 18 अंश देशांतर का अंतर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कोडाईकनाल
किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, मैक्सिमम बार रिपीट हुआ है। जो कोडाईकनाल है वह किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पालनी। आपको बता दें कोडाईकनाल तमिलनाडु में स्थित एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है और यह पश्चिमी घाट की पालनी पहाड़ियों पर अवस्थित है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि हम कोई वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।